लाहौर डूब रहा है, दाता साहब कहाँ हैं? कसूर पानी में है, बुल्ले शाह और कमाल चिश्ती कहाँ हैं? पाक पतन डूबा हुआ है, बाबा फरीद कहाँ हैं? झंग के दरिया में तुग़यानी है, शाह जीवना कहाँ हैं? मुल्तान मुश्किल में है, बहाउल हक कहाँ है? अगर ये सब अल्लाह के वली हैं तो ये करामत क्यों नहीं दिखाते? दोस्तों, ये सवाल दरअसल वलियों की गुस्ताखी नहीं बल्कि ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, क्योंकि औलियाए अल्लाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खबरदार, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना गम। ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, अपनी ख्वाहिश से नहीं। औलियाए किराम की हकीकत। वली वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हो, जिसका एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र के बगैर ना गुजरता हो। वली का काम बारिश रोकना या दरिया की लहरें मुड़ना नहीं है, वली का असल काम दिलों को अल्लाह से जोड़ना है। याद रखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैंने उसके खिलाफ ऐलाने जंग किया। सही बुखारी। तो वली की गुस्ताखी करना असल में अल्लाह को ललकारना है। दोस्तों, आज भी करामतें हो रही हैं, लेकिन हम इन्हें देखना नहीं चाहते। आज भी वली अल्लाह की दुआ से बीमार शफा पाता है। आज भी गमज़दा का दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होता है। आज भी अंधेरों में भटका हुआ शख्स मुर्शिद के फैज़ से सीधे रास्ते पर आता है। यही असल करामत है कि दिल को बदल देना, गाफिल को अल्लाह का बंदा बना देना। दोस्तों, अगर हम करामत देखना चाहते हैं तो वली की ज़ाहिरी करामत को ना देखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में पैदा होने वाली तब्दीली को देखें। गुनाहों से बचना, जिक्र में दिल लगना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ना, यही सबसे बड़ी करामत है। और ये करामत आज भी जिंदा है, कल भी थी और क़यामत तक रहेगी। कुरान करीम से दलाइल। कुरान पाक हमें वाज़े बताता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को गैर मामूली अताएं बख्शता है, जिन्हें हम करामत कहते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लमा दखला अलैहि ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न। आले इमरान 37। यानी जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आते तो उनके पास बेमौसम फल पाते। ये एक वाज़ह करामत है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बेमौसम रिज़्क़ अता फरमाता है। अस्हाबे कहफ। सूरे कहफ में अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों का जिक्र किया जो अल्लाह के दीन के लिए गार में पनाह गज़ीन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें 300 साल तक सुला दिया। ये भी करामत ही है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या। सूरह नमल में जिक्र है कि एक अल्लाह के वली ने पलक झपकने से पहले मलिका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाके रख दिया। ये अल्लाह के नेक बंदे की करामत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। दोस्तों, अंबिया के मोजज़ात करामत से भी बुलंद दर्जे पर होते हैं। चंद मिसालें: चांद का 2 टुकड़े होना, शकुल कमर; थोड़े खाने का हज़ारों सहाबा को किफ़ायत करना; पानी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी होना। ये सब मोजज़ात अल्लाह ताला की कुदरत से हुए। सहाबाए कराम की करामात। मोजज़ात के बाद सहाबाए कराम की करामात भी तारीख़ में महफूज हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या। जब हज़रत उमर मदीना में खितबा दे रहे थे तो यकदम फरमाया, या सारियतल जबल, यानी ए सारिया, पहाड़ की तरफ हो जाओ। ये आवाज़ सैकड़ों मील दूर हज़रत सारिया के लश्कर ने सुनी और दुश्मन पर फतह हासिल की। हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने जहर का प्याला बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लिया और कोई असर ना हुआ। ये एक अजीम करामत है। औलियाए किराम की करामात। अल्लाह के नेक बंदे क़यामत तक दुनिया में रहेंगे और उनकी करामात भी ज़ाहिर होंगी। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 20 मरतबा आपकी करामात लिखी गईं। एक मरतबा आपके मुरीद का माल दरिया में डूब गया। आपने फरमाया, जाकर देखो। जब उसने देखा तो सारा माल दरिया पर तैर रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह।
अजमेर के मैदान में आपकी दुआ से खुश जमीन पर पानी के चश्मे फूट निकले। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में बेहद ज़ुहद व तकवा के नमूने थे। एक दिन उनके घर में माशी परेशानी और फाक़े की नौबत आ गई। उनकी अहलिया पड़ोसी नान बाई के पास कर्ज लेने लगी, लेकिन जब हजरत को इस मामले का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, जब ज़रूरत पड़े घर के मखसूस कोने से जाओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर जितनी काक यानी नान चाहो निकाल लिया करो। और उसी दिन से उस जगह से नान बराह रास्त मिलने लगा, बग़ैर किसी ज़रिया या दिखाए पर। यह करामत इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने आपको काकी कहना शुरू कर दिया। पहले काक से मोहब्बत में, फिर काकी लक़ब आम हो गया। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये वाक़या मुतअद्दिद सूफियाना कुतुब और तारीख़ निगारी में मशहूर है। एक बार एक ताजिर अजूधन शहर से शुगर की बोरियां लेकर जा रहा था। रास्ते में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। आपने ताजिर से दरियाफ्त फरमाया, इसमें क्या चीज़ है? ताजिर ने जवाब दिया, नमक है बाबा। आपने गैर मौजज़ाना अंदाज में फरमाया, ठीक है, नमक ही होगा। जब ताजिर दिल्ली पहुंचे और बोरियां खोलीं तो सब हैरान रह गए। नमक नहीं बल्कि शक्कर थी। बाद अज़ां ताजिर वापस आए, माफ़ी मांगी और आपने फरमाया, अगर ये शक्कर थी तो इंशाअल्लाह शक्कर ही रहेगी। जब ताजिर ने बोरियां दोबारा खोलीं तो हकीकतन शक्कर ही निकली। इस वाक़े ने हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब गंजे शक्कर, शुगर का मखज़न की वजाहत बख्शी। नाजरीन, इसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, पीर पठान, पीर सयाल लजपाल, पीर मेहर अली शाह, पीर हैदर अली शाह, इन सब की करामात बर्रे सगीर में हज़ारों मुसलमानों के ईमान की सलामती का ज़रिया बनी और बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज करामत क्यों कम नज़र आती है? अब सवाल यह है कि आज करामत क्यों नज़र नहीं आती? दिलों का ईमान कमज़ोर हो गया है। लोग करामत देखने के बजाय साइंसी तौजीह चाहते हैं। अल्लाह की वलीयत अभी भी मौजूद है, बस हमारी निगाहें कमज़ोर हैं कि हम पहचान नहीं पाते। करामत मकसद नहीं, ईमान का समरा है। करामत सिर्फ उनके हाथों जाहिर होती है जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है। दोस्तों, करामत कोई किस्सा कहानी नहीं, ये अल्लाह ताला की कुदरत का ज़हूर है जो क़यामत तक जारी रहेगी। अल्लाह के वली आज भी जिंदा हैं, उनकी दुआएं आज भी कबूल होती हैं। असल बात यह है कि हमें ईमान व तक़वा की आँख चाहिए ताकि हम अल्लाह की कुदरत को पहचान सकें। करामत कभी भी वली के इख्तियार की चीज़ नहीं रही, ये हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, जब वो चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके ज़रिए चाहे। अगर आज हमें खुली करामतें नज़र नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वलीयत अल्लाह के वली करामत से खाली हैं, बल्कि ये अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है। माजी में भी सबको करामात नज़र नहीं आती थीं, सिर्फ वही लोग देखते थे जिन्हें अल्लाह दिखाना चाहता। आज भी ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं, लेकिन वही देख और समझ पाते हैं जिनके दिल अल्लाह ने मुनव्वर किए हैं। औलिया किराम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी करामत यह है कि बंदा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डटकर अमल करे। अगर कोई वली लोगों को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ लगा दे तो ये सब करामतों से बड़ी करामत है। जो ये सवाल करते हैं कि आज करामतें नहीं होती, तो उनसे कहना चाहिए कि करामतें आज भी हैं, लेकिन हर आंख उन्हें देख नहीं सकती। असल करामत तो ये है कि दिल को अल्लाह के जिक्र से जिंदाए और बंदे को गुनाहों से हटाकर अल्लाह की तरफ लगा दिया जाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर दिलों को यकीन की ताजगी नसीब होगी। ये वाक़या है शेखुल इस्लाम पीर सयाल लजपाल ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह की करामत का, जिसे आईनी शाहिदीन ने अपनी आंखों से देखा और फिर नस्ल दर नस्ल महफूज रखा। वो वक्त था जब दरियाए चनाब में तुग़यानी आई, पानी की मौजें बेकाबू हो गईं, सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती खौफ व हरास फैल गया। लोग घबरा गए, कहने लगे अब हमारी खेतियां डूब जाएंगी, मकान बह जाएंगे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गांव के लोग दौड़ते हुए, रोते हुए एक ही दरवाजे पर जा पहुंचे। वो दरवाजा था पीर सयाल लजपाल ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह का। अर्ज की, हुजूर गरीब नवाज, पानी सब कुछ तबाह कर रहा है, हम बेबस हैं, कुछ समझ नहीं आता, आप अल्लाह के वली हैं, आप मदद फरमाएं।
حضرت پیر سیالوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے ساری بات سنی، پھر مسکرائے اور ایک رقعہ مبارک لکھا۔ رقعہ لکھنے کے بعد قریب کھڑے ایک معصوم بچے کو بلا کر فرمایا، بیٹا یہ رقعہ لے جاؤ اور جا کر پانی میں، دریا کے پانی میں ڈال دو۔ سامعین سوچو، ایک بچہ، اس کے دل میں کتنا خوف ہوگا۔ دریا کی موجیں شور مچا رہی تھیں، پانی غضبناک تھا، مگر بچے نے اپنے مرشد کے حکم پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا۔ وہ بچہ رقعہ لے کر چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے رقعہ پانی کے قریب پہنچا کر ڈالا، اللہ کی قدرت دیکھو، اسے سامنے کیا منظر نظر آیا۔ پلنگ پر تشریف فرما ایک نورانی بزرگ حضرت خضر علیہ السلام۔ بچے نے حیران ہو کر رقعہ پیش کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ رقعہ پڑھا اور پھر بچے کو واپس جانے کا اشارہ فرمایا۔ سامعین، جیسے ہی یہ رقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے دست مبارک میں گیا، اسی لمحے دریائے چناب کی بھپری ہوئی موجیں پرسکون ہو گئیں۔